हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लामा इकबाल एक जगह कहते हैं, है याद मुझे नुक्ते सलमान खुशाहंग, दुनिया नहीं मर्दान जफाकश के लिए तंग, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, जी सकते हैं बेरोशनी दानिश व फरहंग, कर बुलबुल ताऊस की तकलीद से तोबा, बुलबुल फकत आवाज़ है ताऊस फकत रंग। तो हमारे सामने ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ सर के लिए हैं और मेरी चैनल पे वो नशर भी हो चुके हैं। कश्मीर क्राउन वालों ने सर के इंटरव्यूज़ लिए हैं। तो सर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पूरी वादी में सर जाने जाते हैं अपने कारनामों के लिए, अपने कंस्ट्रक्टिव जो है वे में, कंस्ट्रक्टिव मेथड में अपनी चीज़ों को यानी करने में सर माने जाते हैं। जिन्होंने जिस इंस्टीट्यूशन को भी यानी ज्वाइन किया तो उस इंस्टीट्यूशन को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। तो हमारे साथ डॉक्टर सईद तनवीर इंद्राबी साहब हैं। डॉक्टर सईद तनवीर इंद्राबी ने कमोबेश 35 साल कौम की खिदमत की है, कौम के लिए वक़्फ़ किए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में काम किया है। तो आज एक ऐसा लम्हा है जब डॉक्टर सईद तनवीर इंद्राबी को अलविदा कहना पड़ रहा है और ये डॉक्टर सईद तनवीर इंद्राबी का आखिरी दिन होगा सर्विस में, यानी इन सर्विस ये सर का आखिरी दिन है और हमको सर को नम आंखों से विदा करना पड़ रहा है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर के अभी जज्बात क्या है और कौम के लिए मैसेज क्या रहेगी, क्योंकि सर आज आखिरी बार इन सर्विस हमसे मुखातिब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन व सामीन। आज जबकि 30 मार्च 2024 को मैं अपनी एक्टिव सर्विस से रिटायर हो रहा हूँ, तो मेरे लिए एक खुशी का लम्हा है, क्योंकि मैं बारहा कहता हूँ ये जो रिटायरमेंट होती है ये किसी भी मुलाजिम के लिए एक अचीवमेंट होती है। एक तजुर्बा हासिल करके आदमी जो है अपनी सर्विस से रिटायर हो जाता है तो फिर आगे इस तजुर्बे का भी वो इस्तेमाल कर सकता है। एज ए टीचर मैंने 1987 में शुरुआत की गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज अनंतनाग से और आज 30 मार्च 2024 को मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाहौर से एज प्रिंसिपल रिटायर हो रहा हूँ। टीचिंग के साथ तो बहुत सारी और भी काम साथ रहे। कॉलेज एसोसिएशन के लिए मैंने काम किया एज ए प्रेसिडेंट 2004, 2005, 2006 और फिर 2020, 21, 22, 23 और 24 में मुझे प्रिंसिपल के ओहदे पे काम करने का मौका मिला। मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उरी से शुरू किया, उसके बाद मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खालसा में रहा और आज मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाहौर से रिटायर हो रहा हूँ। तो हर जगह जो भी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता थी, इक़्तिदार की तई, बच्चों की तई, फैकल्टी की तई, तो अल्लाह के फजल मुझ पर रहा कि हर काम जो है वो अपनी तकमील को पहुँच गया। और जब मैं यहाँ आया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाहौर में एक मिशन के साथ में यहाँ पे आया, एक विजन के साथ में यहाँ पे आया और आज मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह का फजल है मुझ पर कि वो विजन भी मेरा जो है वो कामयाब रहा और मेरा मिशन भी जो है वो भी कामयाब रहा। जो ऑब्जेक्टिव्स मेरे इस कॉलेज के तय थे तो उनका हुसूल हुआ, तो मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। सर इस मौके पे आप मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में काम किया है और खुद प्रैक्टिकली आपने बहुत सारे कॉलेजेस को तामीर करवाया है। तो जो ऑनगोइंग सर्विस अभी चल रही है जिन प्रिंसिपल साहिबान की, या जो भी एज लेक्चरर, एज एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजों में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज क्या रहेगी? मैसेज मेरी ये है कि देखिए, मतलब अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा तो सबसे पहले जो उस इंस्टीट्यूशन का लीडर होगा, प्रिंसिपल होगा, हेडमास्टर होगा, जो भी होगा, तो उसी के इर्द गिर्द इस कॉलेज को जो है घूमना है। जी सर। तो कॉलेज के डेवलपमेंट की तई, बच्चों की एजुकेशन की तई जो चीज़ें स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जी सर, तो उनकी ओर काम करना चाहिए। जी सर। देखिए, मैं आपको अपनी कॉलेज की मिसाल दूँ। मेरा कॉलेज यहाँ पे है, हताज हम एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहे 11 साल। जी सर। तो पिछले साल मैंने 11 सितंबर को यहाँ पे शिफ्ट किया। जी सर। पहले इस कॉलेज को तामीर किया। जी सर। और फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काम जारी है। जी सर। लेकिन जो चीज़ें आपको किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में मिलेंगी वो हमारी इंस्टीट्यूशन में भी अवेलेबल है। जी सर। तो मेरा पैगाम जो जाएगा
उन लीडर्स को, उनको ये देखना चाहिए कि उनका जो इलस्ट्रेशन हो एक रोल मॉडल हो, एक नमूना हो, बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन हो, जी सर, तो तभी जो है कि ये सफ़र आगे जारी रहेगा। जी सर। सर आपने बहुत सारी शायरी भी लिखी है, आपने अरबी में भी, उर्दू में भी और कश्मीरी में भी आप शायर लिखते हैं, तो हमारे नाजरीन को कुछ अपनी शायरी से आप मुस्तफ़ीज़ फरमाइए। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि मतलब शायरी मैंने अंग्रेज़ी में भी की, शायरी मैंने उर्दू में भी की, शायरी मैंने कश्मीरी में भी की, जी सर, बल्कि अगर आप देखें मेरी शायरी में फारसी के अल्फाज भी है, जी सर, अरबी के अल्फाज भी है। जी सर, तो मैं आपको वो कलाम सुनाऊंगा कि जो एक दिन पहले मैंने लिखा, जी सर, तो वो कलाम जो है एक नातिया कलाम है, जी सर, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। युद्ध तवल्लुद सबुद नूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युद्ध तवल्लुद सबुद नूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गट सज गाश आओ बाइस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंद कोलन दफन करनुक रिवाज, जिंद कोलन दफन करनुक रिवाज, इख्तिताब सिवत बाइस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन दारी तबी दुनियादारी, दीन दारी तबी दुनियादारी, रहते किस फिक्र तुर बाइस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोर हक तो बे सदाकतुक, दोर हक तो बे सदाकतुक, इब्तिदा अतगो बाइस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस किस रहनुमा नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यस किस रहनुमा, यस किस रहनुमा नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तस नसीब जनक बाइस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, आपने सर से बहुत कुछ सीखा भी होगा, क्योंकि मैंने बारहा सर के वीडियोस अपने चैनल पे चढ़ाए हैं, तो आपने सर से बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन हम इस आखिरी मौके पे, क्योंकि अब सर से मुलाकात होना हमारे लिए बहुत दुश्वार हो जाएगा, तो हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक लीडर होता है, मैंने अपने जो इस वीडियो का आगाज़ किया वो मैंने अल्लामा इकबाल के इन अशार से किया। है याद मुझे नुक्ते सलमान खुशाहंग, दुनिया नहीं मर्दान जफाकश के लिए तंग, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, जी सकते हैं बेरोशनी दानिश व फरहंग, कर बुलबुल ताऊस की तकलीद से तौबा, बुलबुल फकत आवाज है ताऊस फकत रंग। तो सर ने एज लीडर जो है बड़ी ही निडरता, बड़ी ही खुददारी से काम किया है। तो सर से हम ये जानेंगे कि ये निडरता, ये खुददारी कहाँ से आती है, क्योंकि हम बहुत सारे लीडर्स जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं उनमें बहुत कमी पाई जाती है इस चीज की। तो हम सर से जानेंगे कि ये सारी खूबियां, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं। एक लीडर के लिए जो सबसे बड़ी बात है, एक तो उसको अल्लाह का खौफ होना चाहिए, जी सर, एक इंसान को अल्लाह का खौफ होना चाहिए, और दूसरी बात यह कि उसका गुफ्तार सही होना चाहिए, जी सर, और तीसरी बात यह कि उसकी अपनी गर्ज नहीं होनी चाहिए। जी सर, तो लोगों के तय जो है वो जिंदा दिल होना चाहिए, सखी होना चाहिए। जी सर, तो ये चीज़ें जो है किसी भी इंसान को लीडर बनाती है। जी सर, सही बात है सर। तो मैंने खुद सर जैसे निडर और बहादुर और खुददार लीडर मैंने नहीं देखा है। मैंने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहा हूँ, लेकिन सर जैसे बहादुर, सर जैसे ईमानदार, सर जैसे खुददार इंसान को मैंने आज तक नहीं पाया है। तो अब हम आखिर में सर से ये जानेंगे कि अब चूंकि आज सर का इन सभी जो है आखिरी दिन है, तो सर से ये जानेंगे कि जो फ्यूचर प्लान सर के हैं वो क्या क्या, किन किन कामों में मसरूफ रहेंगे, मसरूफ रह सकते हैं, और कौन कौन से फ्यूचर प्लान सर ने बनाए हैं। सर हमें कुछ आगाह करिए उन चीज़ों से। तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो रिटायरमेंट के बाद ही मैं हज पे जा रहा हूँ, बहुत मुबारक सर, अपनी बड़ी बेटी की हमरा, बहुत अच्छा, जिसको मैंने एक बार ये कहा था कि जब मैं हज पे जाऊँगा तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। बहुत अच्छा। तो वो बेटी भी आज वापस आ गई है, घर में है। तो ये मेरा पहला काम है। उसके बाद जो भी मेरा काम होगा, कि मेरा काम ही, मेरा मिशन जो है कि खैरुन्नास बैनकुन्नास, लोग वो बेहतर है जो लोगों के लिए जिए। तो मेरा सफ़र जो रिटायरमेंट के बाद भी है कि मेरा सफ़र लोगों की खिदमत के खातिर रहेगा। उसमें जितने भी काम आएंगे तो इंशाल्लाह उसी काम पे जो है मेरी नज़र मरकूज रहेगी। और मैं ये चाहूँगा कि कोई भी जो शख्स जो होगा, कोई बेबस, कोई यतीम, कोई लाचार जो कोई बंदा होगा, या कोई भी मसाइल जो किसी को पेश होगा, तो मैं ज़रूर उसमें मदद करना चाहूँगा। सर अब आप चूँकि रिटायर हो रहे हैं, हम बड़े ही शौक से, बड़े ही ज़ौक़ से मुंह उठा के आते थे, और हम आपको यहाँ पर पाते थे, बहुत खुश होते थे, और जो चीज़ें हमको शेयर करना होती थी वो करते थे। तो अब जो आपके ज़ौक़ शौक़ रखने वाले होंगे, जो आपके मुहिब होंगे, वो कहाँ पर तशरीफ लाया करेंगे इंशाल्लाह सर? यहाँ से जाके मैं तो जो मेरी रेजिडेंस श्रीनगर में है, बागात करीबोरा में, जी सर, तो मैं वहीं पे हूँ। तो बाकी तो
فون وغیرہ جو ہے تو اس پہ بات ہوگی. جی سر. تو میرا جو دربار یہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. جو بھی شخص مجھ سے ملنا چاہے گا, مجھ سے بات کرنا چاہے گا, کسی شخص کو بھی اگر کوئی پرابلم وغیرہ ہوگی تو ہمیشہ میری خوشی رہتی ہے کہ کوئی بندہ کوئی مسئلے کی میرے پاس آئی تو تاکہ میں اس کا سجاو کروں. یہ تو میرا مشن ہی ہے. تو آئی لیو فار ایوری باڈی. سر آخر میں ہم اب یہ جاننے کی کوشش ہم آخر میں سر آپ سے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ جو آپ کے طلباء رہے ہیں, آپ کے ہمراہ جنہوں نے کام کیا ہے, جو اسٹوڈنٹس آپ کے رہے ہیں, ان کے لیے کوئی آخری پیغام اس چیئر سے سر. تو ہر ایک انسان کے لیے جو ہے میرا پیغام ہے, اس میں میرے استاد بھی ہے, اس میں میرے شاگرد بھی ہے, اس میں میرے دوست بھی ہیں. ہر ایک کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے کلام کو تو سجید رکھو. جی سر. کیونکہ جھوٹ کا ایک ذرہ بھی جو ہے یہ ذلت ہے. جی سر. جب آدمی کا کلام سیدھا ہو جاتا ہے تو وہ صدیقوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. جی سر. بس میرا تو یہی پیغام ہے. ہمیشہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنے کلام کو سجید نہیں رکھیں گے تو ہماری کوئی پہچان نہیں رہے گی سٹی میں. کلام سے ہماری پہچان ہے. یورپ انسان بھی کلام ہی, انسان کے کلام سے انسان کی پہچان ہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہم آپ سے ودا ہوتے ہیں اس شعر کے ساتھ جو میں نے بارہا سر کے لیے کوٹ کیا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو آج ہم اس دیداور کو, جنہوں نے بہت سارے انسٹیٹیوشنز کی دیداوری کی ہے, بہت سارے انسٹیٹیوشنز کو زمین سے لے کر عرش تک پہنچا دیا ہے, زمین سے لے کر عرش تک پہنچا دیا ہے. تو آج ہم ایک جن کو کھو رہے ہیں, ایک لال و گوہر کو ان سروس کھو رہے ہیں, لیکن سر ہمارے لیے انشاءاللہ اویلیبل رہا کریں گے. تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.